सतगुरु मेरे बड़े ही दयालु, भक्ति पथ दर्शाते, सत असत की परख कराते, गुरमुख पार लगाते। सत असत की परख कराते, गुरमुख पार लगाते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी पंचम महासम्राट जी ने प्रथम बार 12 मई सन 1978 को जब जम्मू व कश्मीर की धरती का सौभाग्य जगाने के लिए विमान द्वारा अपने निजी सेवकों के साथ बम्बई से श्रीनगर में कृपा फरमाई। वहां का सारा प्रबंध महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी की देखरेख में हुआ। एयरपोर्ट पर गुरुमुख प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया और श्री दर्शन पाकर जम्मू कश्मीर की धरती का भाग्य जगाया। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी ने भक्त मेलाराम जी के घर कृपा फरमाई। भक्त जी के प्रेम को देखकर महाप्रभु जी अति प्रसन्न हुए। वहां सेवा में उपस्थित सभी गुरुमुखों की अंतरात्मा श्री प्रभु जी की समीपता और देव दुर्लभ दर्शन पाकर प्रफुल्लित हो उठी, प्रसन्न हो उठी। भक्त जी के घर के बाहर खुले आंगन में पंडाल लगाया गया था। वहां पर नित्य प्रति शाम के समय संगतों को श्री दर्शन एवं सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता था। भक्त मेलाराम जी के पड़ोस में एक मुस्लिम महिला रहती थी जो आध्यात्मिक विचारों वाली थी। उसके परिवार का भक्त जी के साथ बहुत ही अच्छा पारिवारिक प्रेम भाव भी था। उसने पावन मनोहारी श्री दर्शन कर एवं श्री वचनों को श्रवण कर श्री कमलों में विनय की, महाराज मेरे जो पीरो मुर्शिद हैं, आपके नूर इलाही मुखारविंद पर उनका दीदार हो रहा है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान किया और फरमाया, पुण्य संस्कारी तथा सत्संगी आत्मा ही ऐसा अनुभव करती है। पुनः मानुष जन्म के रहस्य को समझाते हुए श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए, बंदा आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। अर्थात मनुष्य प्रभु भक्ति के लिए ही इस संसार में आया हुआ है और अगर वह प्रभु की भक्ति नहीं करता तो वह मनुष्य कहलाने का भी हकदार नहीं है। यह श्री पावन वचन सुनकर उस महिला के अंतर में प्रकाश हो गया और वह बार बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरण कमलों में सजदा करने लगी। श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल जी ने प्रेमी भक्तों के विनय पर उनके घरों में कृपा की एवं सच्चे नाम की दात प्रदान कर उन्हें श्री चरणों के संग जोड़ा। महाप्रभु जी के श्री चरणों में कुछ प्रेमी भक्तों ने कश्मीर की वादियों की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए विनय की। उनकी विनय को स्वीकार कर श्री गुरु महाराज जी अपने निजी सेवकों के साथ मुगल गार्डन्स, बेरीनाग, ढल झील आदि स्थानों पर भ्रमण के लिए गए। एक स्थान पर साथ में आए हुए सेवकों को बिठाकर श्री वचन हुए। इन प्राकृतिक मनमोहक दृश्यों को देखने के लिए लोग धन खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, परंतु यह केवल मन की क्षणिक खुशी के लिए होता है। यह सुख न तो उनका स्थायी सुख होता है और न ही उनको सदा के लिए मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। आत्मिक आनंद और मानसिक शांति तो केवल और केवल सत्संग में ही जीव प्राप्त कर सकता है।
यह प्राकृतिक पुष्पों की महक, कल कल करती हुई नदियों का नाद और झरनों का झरझर बहता पानी, सब में परमात्मा के नाम की धुन सुनाई देती है। सब यही राग सुना रहे हैं कि परमात्मा ने जीवन का सौंदर्य इसी में भरा है कि मनुष्य अपने अंतर में उस वास्तविक ध्वनि को सुनकर आनंदित रहे। तभी तो प्रायः साधु संत एवं ऋषि मुनि नदियों, झील अथवा झरनों के समीप ही साधना रत रहते हैं, साधना करते रहते हैं। तत्पश्चात महात्मा योग रोशनानंद जी एवं महात्मा अनंत शांतानंद जी ने श्री चरण कमलों में श्रीनगर के आश्रम पर कृपा करने की विनय की। श्री महाप्रभु जी ने उनकी विनय को स्वीकार किया और वहां की संगत को दर्शनों से निहाल किया। एक दिन की बात है, शाम के समय पावन श्री दर्शन सत्संग के पश्चात सब जब पत्र पुष्प श्री चरणों में भेंट कर रहे थे, उस समय एक नन्ही सी बालिका ने भी मत्था टेका। महाप्रभु जी ने भेंट किए हुए आमों में से एक आम अपने पास पलंग पर रख लिया। उस बालिका के दिल में श्री प्रभु जी के कर कमलों से स्पर्श किया हुआ आम लेने की तीव्र भावना उत्पन्न हुई। वह सोचने लगी कि काश यह आम प्रसाद रूप में मुझे मिल जाए। अंतर्यामी प्रभु जी ने उसकी ओर निहारा और झट से कर कमलों में वह आम उठाकर उसके हाथों में दे दिया। यह देखकर वह नन्ही सी बालिका खुशी के आंसू बहाते हुए मस्ती से जोर जोर से जयकारे लगाने लगी तथा कहने लगी कि सचमुच ही आनंदपुर वासी भगवान घट घट वासी है। इस अनुपम दृश्य को देखकर सब प्रेमी निहाल हो गए। हकीकत में गुरमुखों, हमारे श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी तो घट घट वासी है, अंतर्यामी है, हर के मन की जानने वाले हैं। उनसे कोई भी बात न तो छुपी है और ना ही कभी छुप ही सकती है। अभी नन्ही बालिका को ही देख लीजिए कि उसके मन में एक आम, गुरमुखों आम तो साधारण सी बात है, किंतु उसके मन में यह अभिलाषा थी कि श्री महाप्रभु जी के हाथों से आम मिले। और यह अभिलाषा हर एक गुरमुख को रहती भी है और होनी भी चाहिए। साक्षात त्रिलोकीनाथ जब कभी अपने हाथों से प्रसाद बांटते हैं तो वह चीज नहीं रहती, वह तो साक्षात त्रिलोकीनाथ का दिया हुआ उपहार रहता है, जिसे खाकर, जिसे प्राप्त कर हर एक गुरमुख प्रेमी आनंदित हो, खुशी में मग्न होने लगता है। और उनको इतनी खुशी होती है चाहे घर में कितनी ही वस्तुएं हो, किंतु गुरमुखों, महापुरुषों द्वारा दिया गया एक बिस्किट का पैकेट भी इतना अनमोल होता है, क्योंकि उनमें महापुरुषों की साधना के हाथ लगे हुए रहते हैं, साक्षात त्रिलोकीनाथ के हाथ स्पर्श किए हुए रहते हैं। उस प्रसाद में प्रभु के साक्षात दर्शन दिखाई देते हैं। और जब कभी हमें प्रभु के हाथों से, संत महापुरुषों के हाथों से प्रसाद मिलता है तो हम जगह जगह जाकर बताते हैं हमें ये प्रसाद मिला, क्योंकि मन में इतनी खुशी होती है, इतनी उत्सुकता होती है। गुरमुखों, संसार की खाद्य सामग्री वैसे तो वस्तुएं हैं, किंतु श्री चरणों में पहुंचने के बाद वह प्रसाद रूप बन जाती है, जिसमें त्रिलोकीनाथ के अनंत कृपाएं, रहमतें बरसती हैं। उनको खाने से दुख, तकलीफें, कष्ट दूर होते हैं। गुरमुखों, घर में चाहे 56 भोग बने हों या फिर होटल में खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, फिर भी जो मजा गुरु दरबार के लंगर में है, गुरु दरबार के प्रसाद में है, वो मजा कहीं भी नहीं आता। वो संतुष्टि किसी भी चीज से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उनमें श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद होते हैं। सर्व शक्तियां विद्यमान होती हैं उस प्रसाद में, उस लंगर में। अतः गुरमुखों से निवेदन है कि जब कभी भी श्री दरबार से कोई भी प्रसाद मिले या फिर कोई भी भोजन इत्यादि मिले तो उनको बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण करें और उसका आदर सत्कार करें।
श्री लीला के अंतर्गत हमने नन्ही सी बालिका को देखा कि वह आम के लिए गुरु महाराज जी से अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी। क्या गुरुमुखों, उसके घर में आम नहीं होगा या फिर मार्केट में आम नहीं मिलते? महत्व तो उस आम का नहीं है, महत्व तो है श्री महापुरुषों द्वारा स्पर्श किए हुए आम का, या संतों महापुरुषों द्वारा दी गई वस्तु अनमोल होती है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।